हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी जो कमिंग मंथ है, देखिए वैसे तो जब मैं कोई रीडिंग करती हूँ तो वो टाइमलेस होती है। आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। लेकिन ये वीडियो जब मैं पब्लिश कर रही हूँ तो जो कमिंग मंथ है वो जनवरी का होगा। तो हम ये देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, वो 1 महीने के अंदर में या थोड़ा आस-पास में, जैसे 1 डेढ़ महीने के अंदर में और क्या-क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कुछ नया आ रहा है या जैसी सिचुएशन है वैसी ही चलेगी। पूरा ओवरऑल आपकी लाइफ में या फिर आपके पर्सन के साथ में, या फिर अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि रीडिंग जनरल है। खुले मन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके आपको ये रीडिंग देखनी है। जो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूँगी वो होगी एक कलेक्टिव एनर्जी हमारे व्यूअर्स की, अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? डिवाइन प्लीज़, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव एनर्जीज़ हमारे व्यूअर्स की, हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज़। 2-3 कार्ड्स थे इसलिए मैंने वापस रख लिया। कलेक्टिव एनर्जी तो एक ये है कि आप लोग अभी जो काम कर रहे हैं और उसका जो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी फल मिल रहा है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, उससे आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए था। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन कुछ समय से जैसा काम कर रहे हैं वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पैशन था उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए, उस जगह के लिए या उस ऑफिस के लिए, वो पैशन धीरे-धीरे आपके अंदर में कम हो गया है। एक होता है ना किसी चीज़ को काम करने की एकदम अंदर से ना आग सी उठती है, ये बस कर लेना है। आपने शुरुआत तो वैसे ही की है, लेकिन अब जैसी उस काम की ऊर्जा रही, जैसा आपको रिज़ल्ट मिलना था, वो चीज़ अब वैसा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से लेथार्जिक हो गए। ठीक है? जिसे मैच करे आप रख लीजिएगा। लेथार्जिक ऐज़ इन कि ना आपका मन उतर गया है, एकदम अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, तो आपका मन उतर गया है उस चीज़ को करने से। कुछ चीज़ों को आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हैं कि जब अब नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, या मैंने इतनी मेहनत की तो जब उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। इस वज़ह से ना आपका अम, जो अंदर से एक पैशन था उस काम के लिए या उस चीज़ के लिए, वो धीरे-धीरे कम हो गया है और लगता है कि शायद नहीं हो पाया। ऐसे कुछ में लैक की एनर्जी, ठीक है? LAC के लैक, कमी, नहीं पूरा हो पाया, डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन साथ ही मुझे आपकी तरफ से एक प्रोक्रास्टिनेशन तो ज़रूर दिख रहा है। ये मुझे ओवरऑल भी हमारे व्यूअर्स की तरफ से समझ में आ रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरीके से हार चुके हैं। आप 2 चीज़ों में, 2 से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप थोड़े टायर्ड तो हैं, आप थक गए हैं, आप रेस्ट करना चाहते हैं और पता नहीं क्यों ये कार्ड्स देख के मुझे एक सजेशन भी देने का मन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा रेस्ट कीजिए, रेस्ट की ज़रूरत है। मनवांछित फल जब कभी-कभी हमें किसी चीज़ का नहीं मिल पाता है, तो हमारा थोड़ा मन जो है ना वो हताश हो जाता है कि क्या हो गया? क्यों ऐसा हुआ? लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारी है। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि उस काम को करने में जो मेहनत लगती है, जो मशक्कत लगती है, जो एक अंदर से अर्ज होता है, एक अंदर से ऊर्जा निकलती कि बस कर ही देना है, बस लग जाना है, वो थोड़ी-सी कम हो गई है, खत्म नहीं हुई है। और क्यों खत्म नहीं हुई है? क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा पे विश्वास है, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है। आप जानते हो कुछ ऐसा समय चल रहा है जिसकी वजह से ये दोहरी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। आपका ध्यान कहीं और है, आप मेहनत कहीं और लगा रहे हो, आप कहीं और मेहनत लगाते हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप समझ रहे हैं? जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा है,
वो बटी हुई है, पर आपको विश्वास है इस चीज़ का कि समय डिफ़िकल्ट है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। आपको इस चीज़ का ना बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि मैं तो कर लूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तो कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा आपको फ़ील होता है। चलिए, कमिंग मंथ जनवरी 2025, कार्ड सच्चे हैं। कमिंग मंथ जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है? जो होना चाहिए, आप लोग कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, ये रहा आपका ट्रैवल प्लान। कोई वेकेशन पे या तो सोलो, या तो अपने दोस्तों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में, या फिर फैमिली के साथ में, या फिर अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है, पार्टनर, बच्चे, उन सब के साथ में। क्यों? क्योंकि अभी बिल्कुल तुरंत जो मैंने बोला कि आपको थोड़ा टाइम ऑफ लेने की ज़रूरत है। दिस इज़ मच 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 नीडेड। ये टाइम आपको चाहिए। आप बहुत थके हुए हैं। थकावट के कारण क्या हो रहा है कि जहाँ आपको अपनी ऊर्जा प्रॉपरली लगानी चाहिए, आप वहाँ पे लगा नहीं पा रहे हो। देखिए, स्कूल में भी, कॉलेज में भी ना रिसेस टाइम होता है। कॉलेज में भी एकदम बैक टू बैक जो क्लासेस होते हैं, वो बैक टू बैक नहीं चलते हैं। उसमें भी गैप दिया जाता है, रिसेस के लिए टाइम दिया जाता है, विराम के लिए टाइम दिया जाता है, अर्ध विराम दिया जाता है। ओके? आप मूवी भी देखते हैं तो देखते हैं इंटरवल आता है, तो उससे क्या होता है ना कि फिर से मूवी देखने का जो आप जो 1 डेढ़ घंटे से देख रहे होते हैं, तो फिर से मूवी देखने का एक अंदर से फिर से जज़्बा पैदा हो जाता है। नहीं तो बहुत हेवी हो जाता है, बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो ये रिसेस टाइम दिया जाता है। जनवरी मंथ में आप अपना समय लोगे अपने आप को रिकलेक्ट करने के लिए। लेकिन कोई बड़ा कदम आप नहीं उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में बहुत सारी हलचल है। आपका मन शांत नहीं है। वही कारण है कि जो भी आपने करने का प्लान किया था, वो उस तरीके से चीज़ें एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाई। आप क्या करोगे? आप अपने आप को खुश रखोगे। चुपके से कहीं घर वालों को बिना बताए, देखिए वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप लोग की जो भी एज है, घर में बता के निकलना चाहिए। आप लोग चाहोगे, आप लोग कहीं जाएँ, वेकेशन पे जाएँ, हो सकता है शहर के अंदर ही आप लोग थोड़ा ऐसी जगह जाएँगे यार दोस्तों के साथ में या परिवार के साथ में, जहाँ आपको अच्छा-सा लगे थोड़ा। अच्छा खाओगे, बैलेंस्ड खाओगे आप लोग और इंस्पायर होगे कि मुझे अब कुछ अपने लिए करना है। मुझे अब अपने आप को शांत करना है, मुझे अब अपने आप को समय देना है, क्योंकि ये समय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने अपने शरीर को, अपने मन को अगर हील नहीं किया, तो आगे मेरे लिए किसी काम को पूरे फ़ोकस के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड रहेंगे। अच्छी-अच्छी चीज़ें करेंगे, अपने पहनने का, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या कैरी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे। जो सिंगल हैं, आप लोगों की कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ और अभी से भी आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर समथिंग न्यू, फॉर समथिंग और समवन विच कुड एंटर योर लाइफ, ठीक है? जो स्पिरिचुअलिटी वाली बात मैंने बोली, आप लोग कहीं किसी देवस्थल में जा सकते हैं,
कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग देखिएगा। आपकी अगर किन्हीं से बात नहीं हुई है तो आप बात भी आप लोगों की किन्हीं से शुरू हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि पास्ट से भी किन्हीं की लाइफ में कोई व्यक्ति आ सकते हैं और आप लोगों की बात शुरू हो सकती है। ये जो कमिंग 1 से लेके लगभग 2-3 महीने का जो समय है, ये आपको एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा आपकी अपनी लाइफ में। आपका जो विश्वास है ना डिवाइन के ऊपर पे, यूनिवर्स के ऊपर पे, अपने देवी देवताओं के ऊपर पे, वो विश्वास और आपका स्ट्रांग होगा। आपको शक्ति प्रदान की जाएगी दैवीय शक्तियों की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आकाश, जैसे आकाश, यूनिवर्स, धरती, पंच तत्व मिलके आपको हील कर रहे हैं। ठीक है, स्टार का कार्ड है ना, पंच तत्व मिलके आपको हील कर रहे हैं, आपकी परेशानी को दूर कर रहे हैं, आपके गले को ठीक कर रहे हैं। अपने गले का खास ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि कमिंग मंथ में आप लोगों को 11-11 काफ़ी सारा दिखे, क्योंकि मुझे वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एक सजेशन ये है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति से या कोई जो समाज का व्यक्ति है, कोई 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 भी ज्योतिष, कोई जो एस्ट्रोलॉजर है, कुछ हीलर है, कोई रेकी जानते, कुछ भी ऐसे किसी व्यक्ति से जो समाज में कुछ हीलिंग का काम करते हैं, कुछ निर्देश देने का काम करते हैं, या आपके कोई जैसे फैमिली गुरुजी हैं, वैसे किसी भी व्यक्ति से ना झगड़ा मत कीजिएगा। वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। मैं एक सजेशन आपको देती हूँ, आप जो भी बोलना अगर आप तुरंत से कोई जवाब दे देते हैं ना, आप जो भी बोलना ना प्लीज़ थोड़ा ना सोच समझ के बोलना। आप कुछ किसी ने कुछ पूछ दिया, आप एक ऐसी हैबिट अपने अंदर में जनरेट करें कि आप जो कुछ भी बोलेंगे थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक सा होके बोलेंगे। ओके, एकदम बेबाक नहीं होना है और अपने आप को शांत रखना है। बेसिकली ना आप शांत अपने आप को करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत बेचैनी है आपके मन में, कभी थोड़ा गुस्सा भी बढ़ जाता है, कभी घमंड भी बहुत आ जाता है। देखिए, घमंड तो किसी का भी नहीं रहा है, तो घमंड करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपके चारों तरफ कोई एक या एक से ज़्यादा जेलस पर्सन हो सकता है। आपको बहस में नहीं पड़ना है, अपनी चीज़ों का दिखावा नहीं करना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट या हैंडसम हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, पैसा है। वो जो दिखावा है ना, उससे आपको अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि द टेम्पल पाथ भी आया है, ये समय आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप धूप में बैठिए। मैं नंगे पाँव तो चलने के लिए नहीं बोलूँगी घास पे, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, वो उल्टा असर दे सकता है। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि आपका शरीर उस चीज़ को बेयर कर सके, उतना आपका जो शरीर है उस चीज़ को बेयर करने के लिए, सहने के लिए उतना शक्तिशाली नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ नहीं कहूँगी। धूप में आप बैठ सकते हैं, थोड़ा एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा, कुछ ऐसा जिससे कि डायरेक्ट आपकी स्किन को जो सन है वो हार्म नहीं पहुँचा सके, उसकी जो किरणें हैं। सोच समझ के बोलना है, अपने गले का ख्याल रखना है। तो आप देख लीजिएगा, जो होम रेमेडीज़ हैं वो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके लिए होनी बहुत आवश्यक है और यूनिवर्स जानते हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ये जो जनवरी मंथ है ना, ये वो चीज़ें ला रहा है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे, अरे कितना सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। ये देखिए, जो तूफान आपके अंदर चल रहा था, मानसिक हो सकता है, परिस्थिति वैसी हो सकती है, किसी के साथ वैसी, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ में, घर वालों के साथ में, कहीं ऑफिस में, यार दोस्तों में लगे कि वो मेरे से जलस होता है, वो मेरे से जलस होता है। तो वो जो समय था ना, वो समय अब आप धीरे धीरे देखोगे कि 1 महीने से आप खुद ही फील करोगे कि आप उस रैट रेस में नहीं हैं कि अभी तुरंत ये करना है, मुझे भी वो करना है, उसने वो खरीद लिया, उसकी शादी हो गई। आप उन चीज़ों से ना थोड़े देखिए, हल्का फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे अपनी बेचैनी को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका जो फेथ है अपने इष्ट पे, वो धीरे धीरे और ज़्यादा प्रगाढ़ होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।
मैं बस 2 कार्ड्स और लूँगी। बैलेंस कर रहे हैं, किन्हीं का यूनियन यहाँ पे हो रहा है। एक तो ये 2 चीज़ यहाँ पे है, कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिंगल हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल आए, कोई सोलमेट, दोस्त के रूप में, पार्टनर के रूप में, किसी भी तरीके से जो आपकी हीलिंग में आपकी मदद करेगा। वैसे तो डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है आपकी हीलिंग करने का। एक टफ समय का अंत देख के और मैं देख रही हूँ कि आप लोग रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हाँ, कुछ भी एकदम से स्टार्ट नहीं करोगे आप लोग, बल्कि धीरे धीरे। और एक संदेश है यहाँ पे कि धीरे धीरे मान लीजिए किसी ने आपको रिजेक्ट किया था ना, उस चीज़ का दर्द है आपके अंदर में कि उसने मुझे रिजेक्ट किया, क्यों किया, लोगों के साथ कोई है, या आपने अगर किसी को रिजेक्ट किया था क्योंकि देखने में वो आपको सुंदर नहीं लगा या नहीं लगी, कुछ ऐसी चीज़ की आपके अकॉर्डिंग वो पर्सन नहीं था। अब कुछ बहुत सारा ना आत्ममंथन करोगे उस बारे में कि हाँ अच्छा हुआ, या फिर कि चलो कुछ बेटर यहाँ पे हो सकता है। तो बैलेंसिंग जो है ना आपके अंदर में होगी। डिवाइन आपको कह रहे हैं थोड़ा और ढंग से रहो। ये मैसेजेस कुछ समय से ना बार बार आ रही है मेरी रीडिंग में। थोड़ा ढंग से रहो और अपने आप को अप्रिशिएट करो, आप बहुत खूबसूरत है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, ये उसकी प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँगी उसकी चॉइस है। आप किसी की चॉइस के अनुरूप न तो खुद को ढालिए। आप देखिए कि जब आप तैयार होते हो, जिस भी तरीके से आप जब दर्पण में खुद को निहारते हो, तो क्या आप अच्छे लगते हो स्वयं को या नहीं लगते हो। और आपके जो पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स से पूछो, आप अपने भाई बहनों से पूछो। भाई बहन वैसे कभी कभी तो ऐसे भी मजाक में उड़ाई देते हैं कि पागल लग रही है, या वो लग रहा है, वो लग रहा है। उसकी परवाह न कीजिए। आप खुद को कैसे लग रहे हैं, पेरेंट्स कैसा बोल रहे हैं कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो या कैसे लग रहे हो, वो बहुत है, उसी में संतुष्ट रहिए आप। आपको क्या लगता है जो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मेल फीमेल, उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, उन्होंने भी रिजेक्शन देखा होता है। तो इस दौरान आप अपनी स्थिति से, अपने हालात से समझौता करते हुए दिख रहे हो। अपने अंदर में ही खुद को बैलेंस कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। और जो हुआ, जो पास्ट का कोई बैगेज था आपके ऊपर में, किसी ब्रेकअप का बैगेज, किसी डिवोर्स का बैगेज, कोई ट्रॉमा जो आपका बचपन का हो या कभी किसी समय का कोई ट्रॉमा हो, उन चीज़ों को आप धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हो। क्योंकि स्टार का कार्ड है ना, इसमें जो बैगेज होता है ना पास्ट का, उसको रिलीज़ किया जाता है अपने मन से। मन का असर तन पे पड़ता है, तो जब मन को आप ठीक करेंगे, तन पे भी। और इसमें डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। थोड़ा रेगुलर आप लोग ट्राई कीजिए कि जो भी आप लोगों के स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, मंदिर है, वहाँ आप लोग थोड़ा रेगुलर जाइए, 5-7 मिनट वहाँ पे बैठ के आइएगा। ठीक है, घर से अपना आसन लेते हुए जाइए। और ज़मीन उस समय ठंडी हो गया, आप एकदम ठंडे पे ही जाके धड़ाम से बैठ नहीं जाइएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, ठंड लग जाएगी आपको। तो आप लोग आसन घर से लेके जाइएगा। कुछ देर वहाँ बैठिए, मंत्र पढ़ सकते हैं, और चाहे तो ध्यान भी कर सकते हैं या फिर प्रार्थना कर सकते हैं, बातें कीजिए ईश्वर से। आपको खुद को भी क्लैरिटी मिलेगी। हर्मिट मोड से आप लोग धीरे धीरे निकलेंगे। फिर से मैं यूनियन वाली बात बोल रही हूँ, फिर से यूनियन होगा आप लोगों का। अगर कोई और आपकी लाइफ में हर्मिट मोड में थे, तो वो उस हर्मिट मोड से बाहर निकलेंगे और खुल के अपनी बात आपसे करेंगे। 1 से 1.5 महीने, 2 महीने के भीतर में, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के भीतर में आप लोग देखोगे कि आप लोग किसी डेट पे हो, किसी रोमांटिक डेट पे हो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या तो आप खुद हर्मिट मोड से निकल के कहीं बात करने की आप सोच रहे थे, जो अभी रोक रहे हो, आप आगे बढ़ोगे। या फिर अगर आप कहीं से वेट कर रहे थे, तो वो भी वहाँ से आपकी बात होने की बहुत क्लियर चांसेस है। पर देखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है, थोड़ा लाइट माइंडेड ही होके आप लोग चले, मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ। जो पैशन, जो इंथुजियाज्म आपके अंदर से मिसिंग
है ना अभी, वो धीरे धीरे आप रिगेन कर लोगे। आपको खुद के ही मन में स्पष्टता मिलेगी कि क्या कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपका मन आपको गाइड करेगा, है ना। ये आपकी हीलिंग का असर होगा और ये यूनिवर्स की गाइडेंस पे ही अब आप अमल करोगे। बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे अम, बातें खुल के सामने आएंगी, मन को क्लैरिटी मिलेगी। और जो सिंगल हैं तो आप लोगों के लाइफ में किसी न्यू पर्सन के आने के भी यहाँ पे चांसेस हैं, जो शायद मे बी कहीं किसी जगह, किसी दुनिया के किसी कोने में अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त या कर रही हैं इस वक्त। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा हल्के में लीजिए चीज़ों को, अपने ऊपर बर्डन पे मत लाइए। तो ये थी बड़ी पॉजिटिव सी और बड़ी फैंटास्टिक सी रीडिंग आप लोगों की जनवरी 2025 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।